क्या भारत विदेशी चीजों के ऊपर इतना निर्भर हो गया है कि अब उसे अपने उत्पादों पर बिल्कुल विश्वास रहा ही नहीं है। भारत दूसरों को तो अपना डेटा देने के लिए तैयार है, लेकिन इस शंका में मरे जा रहा है कि कहीं भारतीय कंपनी हमसे हमारा डेटा न चुरा ले। अरे दूसरे अगर चुरा कर लेकर गए तब आप उनका क्या ही कर लीजिएगा। एक्चुअली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अरट्टाई को लेकर। जोहो अरट्टाई ने जितना नाम गेन किया था और जिस लेवल की उन्होंने तैयारी करके दी, जिस तरह से उन्होंने हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना पूरा एफर्ट लगाया, हम भारतीयों ने उनके पूरे एफर्ट को तोड़ने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखी। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बड़ी चीज को लेकर डिस्कस करने जाएंगे। एक ऐसा आइडिया जो कि जोहो के अरट्टाई के लिए तैयार किया गया था, उस फॉर्मूले को अब व्हाट्सएप ने कॉपी कर लिया है और अब व्हाट्सएप उसी आइडिया के अनुसार अपने प्लेटफॉर्म को पहले की तुलना में और भी मजबूत कर चुका है। जी हाँ, देखिए अभी पिछले कुछ दिनों से भारत के अंदर एक डिबेट चल रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग खराब हो गया और उन्होंने अगर भारत के अंदर दी जाने वाली अपनी सभी सोशल मीडिया की सर्विसेज एकदम से बंद कर दी, मान लीजिए कि कल आप सोकर उठते हैं, व्हाट्सएप नहीं दिखता आपको, इंस्टाग्राम नहीं दिखता, फेसबुक नहीं दिखता, गूगल नहीं दिखता, तो ऐसी परिस्थिति में भारत करेगा क्या? ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इससे अमेरिका को भी नुकसान होगा। अमेरिका भारत को इन सब सर्विसेज के बदले लगभग $40 बिलियन के आसपास यहाँ से अर्न करके ले जाता है, तो ठीक है वो इतना नुकसान झेल लेगा। लेकिन हम भारतीयों का क्या होगा? आप एक बार कल्पना करके देखिए कि अगर ऐसा वास्तविकता में हो जाता है, और हो भी सकता है, जिस तरह की चीजें इस समय दुनिया भर के अंदर हो रही है वो पहले एक्सपेक्ट करना मुश्किल था, लेकिन वो सारी चीजें हो रही है, तो अगर ये चीज भी हो गई तो हम भारतीय उसके बाद करेंगे क्या? हमारी डिजिटल इकोनॉमी कम से कम $200 बिलियन के आसपास की है, उससे $40 बिलियन का नुकसान होगा, लेकिन हमें $200 बिलियन का नुकसान हो सकता है, और वो नुकसान हम सहन नहीं कर सकते। वो तो अफोर्ड कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। अब इन सब चीजों से बचने के लिए देसी प्लेटफॉर्म्स पहले से ही बनाने के लिए तैयारियां की। जोहो को हम लोगों ने देखा, जोहो के अरट्टाई को देखा, इन्होंने शुरुआत में काफी पब्लिसिटी अर्जित की। सितंबर अक्टूबर मंथ के अंदर अरट्टाई अरट्टाई जोहो हर जगह आपको दिखाई सुनाई दे रहा था, लेकिन आज की परिस्थितियों में देखें तो जोहो अरट्टाई प्ले स्टोर पर टॉप 100 से बाहर हो चुकी है। जो बिल्कुल ही टॉप पर हुआ करती थी, अब वो टॉप 100 के भी नीचे आ गई है। और ऐसा जोहो की वजह से नहीं हुआ, हमारी वजह से हुआ, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि देखिए इसमें E2E की प्रोटेक्शन नहीं है तो कहीं हमारा डेटा चोरी ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर आप इलॉन मस्क से संबंधित ये खबर सुनिए। इलॉन मस्क द्वारा ये आरोप लगाया गया, अब वो कितना सही है झूठ है उस बात की पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि आपका सारा डेटा व्हाट्सएप अपने पास जमा करता है। तो अब क्या कर लीजिएगा आप, आपका सारा डेटा जो कि आप जोहो अरट्टाई से बचाना चाह रहे थे, अगर व्हाट्सएप ने वो ले लिया तब आप क्या कर लेंगे? तो हुआ दरअसल ऐसा कि जोहो अरट्टाई ने जितनी भी पॉपुलैरिटी हासिल की थी, उसके जितने भी डाउनलोड्स हुए थे वो वहीं पर स्थिर रह गए। डाउनलोड करने के बाद भी लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। आप मेरा अरट्टाई का ये चैनल देखिए, यहाँ पर आपको 198 फॉलोअर्स दिखेंगे। ये किसी जमाने में 200 से ऊपर थे, लेकिन कुछ लोगों ने चैनल को लीव कर दिया और अपने मोबाइल से एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया। ऐसे ही मामला कई और सारे यूजर्स का भी देखने के लिए मिला। मेरे कांटेक्ट में लगभग 15-16 लोग हैं जिनका अरट्टाई पर अकाउंट है, लेकिन उन्होंने केवल डाउनलोड किया, अकाउंट बनाया, उसका इस्तेमाल नहीं किया। अब इनके लास्ट सीन अगर हम लोग देखें तो कोई 2 सप्ताह बताता है, कोई 3 सप्ताह, कोई 1 महीना। कहने का मतलब व्हाट्सएप की तरह इसे रेगुलर इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब तक रेगुलर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तब तक ये व्हाट्सएप की बराबरी नहीं कर सकेगा। अब ऐसी ही एक बात श्रीधर वेम्बू जी ने कही थी कि देखिए हम लोग अरट्टाई को एक आइसोलेटेड ऐप की तरह नहीं बनाएंगे जैसा कि व्हाट्सएप है। अगर आपको व्हाट्सएप के ऊपर कोई सामग्री आती है, उसे आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली संभव नहीं है। यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन पर, और यहाँ पर मुझे इस सामग्री को मान लीजिए किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी शेयर करना है तो बड़ी आसानी से मैं यहीं के यहीं कर पाऊंगा। ये चीज पहले व्हाट्सएप में नहीं हुआ करती थी। व्हाट्सएप पूरी तरह से आइसोलेटेड था। आप यूट्यूब वीडियो को भी ले लीजिए, यूट्यूब वीडियो को भी आप शेयर के ऑप्शन को दबाकर किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब की वीडियो को शेयर कर सकते थे। ऐसा व्हाट्सएप में पहले नहीं था, लेकिन अब व्हाट्सएप ये फीचर भी अपने प्लेटफॉर्म पर लाने जा रहा है, जिसकी घोषणा शुरुआत में श्रीधर वेम्बू जी ने की थी और उसको ऑलरेडी उन्होंने डालकर ही हमें दिया था, लेकिन हम ही उसका इम्पोर्टेंस समझ नहीं पाए। और आज हमें देखने के लिए ये मिल रहा है कि भारत की स्वदेशी ऐप स्वदेशी मार्केट में ही स्ट्रगल करने के लिए बाध्य हो गई, और इसके पीछे सारा का सारा दोष हम सभी लोगों का है। हालांकि मैं अपने आप को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं रेगुलर इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यूट्यूब से ज्यादा कंटेंट मैं अपने जोहो अरट्टाई के चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो खैर, अगर प्रेडिक्शन के अनुसार अगर मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ये सारी सर्विसेज हमारे देश में बंद करवा भी देते हैं, तो फिलहाल काफी कुछ चीजों के ऑप्शन हमारे पास हैं, थैंक्स टू जोहो, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का और अब तो व्हाट्सएप का भी उन्होंने ऑप्शन हमें दे
दे दिया, लेकिन अभी भी कई और सारी चीजें हमें तैयार करनी है, और न केवल तैयार करनी है, उनका प्रॉपर इस्तेमाल भी करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यूट्यूब छोड़ दीजिए, गूगल छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ छोड़ दीजिए, उनका इस्तेमाल भी कीजिए, लेकिन अगर हमें स्वदेशी चीज भी मिल रही है तो क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करें, और हमारे लिए तो ये फ्री है, हमें कहाँ पैसा देना पड़ रहा है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। इस वीडियो में इमोशन जरूर था, लेकिन वो सारे फैक्ट्स के साथ था। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।